हेलो। आज मेरा बहुत ही बढ़िया क्रिएशन रहा है दोनों ओर से। एक देख सकते हैं, एक सुरक्षा बांग्लादेश, दूसरा है अभी वैद्यनाथ की ओर जा रहे हैं। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जो बहुत पवित्र ज्योतिर्लिंग है। तो श्रावण महीना आगे बढ़ता जा रहा है। मैं आपको नियम से भी बताए कुछ, आपको पता भी चलोगे कैसे नियम से शिव की पूजा होती है। और शिव पूजा का फल भी मिलता है, ऐसा नहीं कि फल निश्चिंत है, पर आप मांगो मत। सो कभी भी शिव निंदा हो रही है, कहीं ऑफिस में हो रही है हमारी, कई दोस्तों के बीच हो रही है, दुश्मनों के बीच हो रही है, सगे वाले हैं, रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस है, जहाँ शिव निंदा है वहाँ पातक के अधिकारी, आप पापी बनोगे, चले जाओ। चाहे दोस्त हो उसको नमन कर दो कि शिव निंदा नहीं सुनूंगा, मैं पापी पाप का भागीदार नहीं बनूंगा, आप बन सकते हैं, चला जाने का यहाँ नमस्कार करके। शिव निंदा कभी नहीं सुनने का, शास्त्र में बड़ा पाप है। एक नियम है। दूसरा, चारित्र की शुद्धता है। और वैद्यनाथ की ओर जाएंगे हम, जहाँ रावण की कहानी शुरू होगी। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। रावण एक पवित्र परम भक्त था। रावण जैसा कोई शिव भक्त नहीं है, ब्राह्मण होते हुए भी। हाँ, गलतियाँ उससे हुई थी, उसको अहंकार आ गया। सीता माता का किडनैप किया, राम जी ने वध किया विजयादशमी को। बाकी रावण जैसा शिव भक्त नहीं हुआ। सो बैजनाथ परली गांव है, जो अ, परली स्थित वैजनाथ है। बहुत ही अच्छा है वैजनाथ, क्योंकि बीड़ जिला में आता है। अम्बो जो गाई से 26 किलोमीटर है। वहाँ सारी जलवायु और वाटर और यातायात का अच्छा प्रबंध है। तो व्यापार में भी आगे है। और बिजली बनाने का थर्मल स्टेशन इस गांव में, जो परली कहा जाता है। कन्याकुमारी से उज्जैन के बीच में आता है, वो परली गांव है। ओके। ब्रह्म, वेणु, सरस्वती, इन तीन नदियों का संगम है। और उसको वैजयंती और जयंती क्षेत्र भी कहते हैं। सो 12 ज्योतिर्लिंग इसमें एक वैद्यनाथ है। यहाँ पार्वती जी के साथ शिव निवास कर रहे हैं। ओके। यानी अनोखी काशी के, अगर वैद्यनाथ की यात्रा धाम पे जाओ तो काशी की यात्रा की जरूरत नहीं, ऐसा कहा जाता है। ओके। यहाँ पर्वत है, नदियाँ है, औषधि है। जो औषधि ऐसी होती है कि हमको मिली भी नहीं कभी भारत में, वो वैद्यनाथ में है। सो परली ज्योतिर्लिंग को वैद्यनाथ कहते, देवों के भी देवता है वैद्यनाथ, महादेव। सो भगवान विष्णु ने देवताओं को यहाँ अमृत दिलाया था, इसलिए वैजयंती कहते हैं, देवताओं को अमृत मिला था। क्योंकि अमृत मंथन में से 14 रत्न निकले थे। एक माँ लक्ष्मी जी की उत्पत्ति, सागर समुद्र पुत्री धन्वंतरी देव जो कलश लेके आए थे अमृत के रत्न। तो दानव उनके पीछे दौड़े, तो विष्णु भगवान ने अमृत के साथ धन्वंतरी को संगम भगवान की लिंग मूर्ति में छिपा दिया, ताकि दानव उसका पीछा ना कर। देवताओं को अमृत मिल गया और यहाँ ज्वाला निकलने लगी, दानव भाग गए। सो देवता अमर हो गए। ओके। सो इस ज्योतिर्लिंग को टच करके दर्शन करने का रिवाज होता है। यहाँ जाति भेद नहीं है, कोई भी, सभी जाति के लोग आ सकते हैं। और धन्वंतरी यानी अमृत, और अमृतेश्वरी धन्वंतरी अमृतेश्वरी। सो वैजनाथ लिंग है। वैद्याप्य पूजितम तथ्यम लिंग पे तत्पुरातम वैद्यनाथमिति प्रख्यातम, सर्वकाम प्रदायकम, सर्वकामना प्रदान करते। देखो, रावण ने इतना तप किया, इतना किया, इतना तप किया, सर्दी गर्मी, टाड़, अग्नि, ठंडी, एक के बाद एक माथा देता गया। जब 9 माथा दिया, शिव जी ने बोला बस कर रावण, तू मेरा भक्त है। 10वां माथा अखंड है, भगवान ने फिर से 10 माथे जोड़ दिए, 10 से। वो रावण को बोला शिव जी ने, बोलो क्या मांगते हो। तो बोले आप मेरे साथ लंका में आओ तो सोने की लंका हो जाए। तो शिव जी बोले ये सोने की लंका तो बात सही है रावण, तू बहुत होशियार है, पर मैं नहीं आ सकता, लिंग ले जा मेरा। तो रावण बोला प्रभु आप आओ ना। तो शिव जी ने जीत किया, मैं नहीं आऊँगा, तू मेरा लिंग ले जा। और एक शर्त करता हूँ रावण, अगर रास्ते में रुक गया लिंग तो वहाँ खड़ा हो जाएगा। रावण बोले बेटा मेरे को सोने की लंका बनानी, कैसे खड़ा रहेगा रास्ते में। देखते रावण तो अहंकार में लिंग लेके गया शिव का। और यहाँ रास्ते में लघु शंका लगी, लघु शंका लगी है। तभी गोपाल बाल स्वरूप गणेश शिव जी के पुत्र आते हैं। तो रावण बोलता है भैया थोड़ा गोपाल भाई मित्र, मेरे को लघु शंका लगी है, मैं जाके आऊँ, आप लिंग हाथ में रखना। गणपति जी मन में मुस्कुराने लगे, बेटा तेरा खेल खत्म आज। तो लघु शंका पे गया, गणपति जी ने लिंग वहाँ रख गया। रावण पछताया आके, लिंग वहाँ स्थापित हो गया, वैद्यनाथ महादेव। गणपति चले गए। ऐसे शिव जी ने आइडिया किया।
ऐसे नारद ने चढ़ाया था। नारद ने क्या चढ़ाया कि नारद मुनि बोला कि भाई रावण तो इतना शक्तिशाली ब्राह्मण है, तो कैलाश उचक दे। तो रावण तो खुश हो गया और कैलाश उचक दिया। तो शिव जी तो घबरा गए, ये कौन सा भक्त है मेरा कैलाश उचक सकता है, कितना शक्तिशाली। फिर शिव जी ने उसको गुस्सा आ गया। शिव बोला, देख रावण तुझे घमंड बहुत है, तो तेरे विनाश वाली शक्ति पैदा हो जाएगी। तभी राम सीता का अवतार हो गया, सीता जी का किडनैप किया, रावण का मृत्यु हुआ, रावण का वध हुआ, राम जी के हाथ विजयादशमी। तो ये शिव जी की लीला थी। तो ये बैजनाथ मंदिर का महत्व है। ओके, सो नारद के कहने पर भी रावण को अपनी भूल समझाई, सो घमंड का नाश किया। हाँ, पत्थरों से बना भव्य मंदिर है, चारों बाजू पक्की दीवार है और एक दीप स्तंभ है बाहर पे, एक मीनार है। ये सब प्राची और मवाक्स कहते हैं, मवाक्स। मंदिर में चैत और आश्विन महीने में सूर्य की किरण सीधी वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की मूर्ति पे पड़ती है। जहाँ क्या है, अमृत है, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में अमृत है। कौन है? विष्णु के अवतार धन्वंतरी है ज्योतिर्लिंग में। तो उसका घाट भी है जो 1108 में स्थापित किया था। वैद्यनाथ जी की मूर्ति शालिग्राम पत्थर से बनी है, मुलायम है बहुत ही। और गर्भगृह है, सभागृह है। ओके, बहुत अद्भुत गर्भगृह सभागृह होता है। मंदिर का भव्य सभा मंडप स्वर्गीय रामराव नानादेश पांडे ने कारीगरों की मदद से बनवाया था। सो राम राजेश्वर मंदिर है, उनका भी मंदिर बन गया। आसपास 11 शिव मंदिर भी है। श्रीमती पेशवा ने देवस्थान की बड़ी जमीन जागीर दान की थी। श्रीमती पेशवा ने आज एक व्यवस्था समिति द्वारा उसका आयोजन किया जाता है। परली शिव भक्त का स्थल है, हरिहर का मिलन है, विष्णु शिव का। और कृष्ण भगवान के त्यौहार भी होते हैं यहाँ। इधर का तीर्थ का पानी बैजनाथ की पूजा में लिया जाता है, हरिहर तीर्थ है। और हर सोमवार को बहुत भीड़ रहती है, देश विदेश से बहुत सारे पर्यटक आते हैं बैजनाथ दर्शन के। चैत्र पड़वा, विजयादशमी, त्रिपुरा पूर्णिमा, महाशिवरात्रि, वैकुंठ चतुर्दशी उत्सव होता है। इधर बेल और तुलसी में कोई अंतर नहीं। महादेव जी को तुलसी इधर ही चढ़ती है, बाबा कहीं नहीं चढ़ती, बैजनाथ में चढ़ती है। विष्णु जी को बेल अर्पित होता है। सो रुद्राभिषेक मंत्रों से परली खुशमय होता है। वहाँ कावड़ यात्रा भी होती है कावड़ियाओं की। और मार्कंडेय को शिव जी ने कृपा की। मार्कंडेय जैसे 4-7 चिरंजीव, अश्वत्थामा, बलिव्यास, हनुमंत, विभीषण, कृप सप्त, परशुराम, सप्तवन चिरंजीव, 8वें मार्कंडेय ऋषि। तो मार्कंडेय ऋषि कम आयुष्य थी, उन्होंने शिव जी का त्र्यंबक का जाप किया। तो भगवान शिव यम के दूतों से शिव ने छुड़ाया और मार्कंडेय जी अजर अमर हो गए। ऐसी घटना है। सो मार्कंडेय तालाब भी है इधर। और वट सावित्री व्रत करते हैं ना, बहना, कितने बहना कर दिए वट सावित्री व्रत। मैं कहता हूँ करो। तो उसकी कथा यहीं बनी हो। सावित्री ने सत्यवान को यम से छुड़ाया शिव कृपा से। तो वट सावित्री की व्रत का वड इधर है, वो तो इधर वड विराजमान है। तो वटेश्वर मंदिर कहते हैं। राजा श्रीपाल અને रानी चांगुला का प्रिय बालक भी यहाँ शिव कृपा से संजीवन हुआ था, वही बैजनाथ है। क्योंकि सत्य जगमित्र नागा जी है। जगमित्र नागा जी वो पद्मरत्मा में और भक्ति विजय ग्रंथ उनका है। सो क्या हुआ कि विट्ठल ब्राह्मण के भक्त थे। जगमत मित्र नागा जी विट्ठल के भक्त थे, ब्राह्मण, पवित्र ब्राह्मण थे, बहुत चारित्र के शुद्ध थे, परिवार का पालन पोषण थे। पहले ज़माने में हम ब्राह्मण लोग भिक्षा मांगते थे, हमें कोई शर्म नहीं है। पहले के ज़माने में हम भिक्षा मांग के गुजरान चलाते थे, वो भी ऐसा करते थे, विट्ठल भक्ति में रखते रहते। एक बार विरोधियों ने उनकी झोपड़ी पे आग लगा दी। फिर वो तो बच गए। जगमित्र नागा जी को गांव वालों ने जमीन जागीर दिया। तो परिवार का पालन पोषण करते, खेती बाड़ी करते थे। संत होते खेती बाड़ी करते थे। तो दुष्ट लोग तब भी यवन अधिकारी को चढ़ा, एक यवन अधिकारी फॉरेनर। तो यवन अधिकारी ने उसकी जमीन जागीर फिर से ले ली। तो नागा जी को बहुत बुरा लगा। जगमित्र नागा जी गए विट्ठल के पास, आराधना किया। वहाँ बाघ, जैसे माता जी का वाहन शेर है अम्बे माँ का, से बाघ प्रकट हुआ और नागा जी के साथ गया और बाघ को अधिकारी के घर ले गए। फिर अधिकारी को बहुत पछताया, वो फॉरेनर उसके पैर पड़ गए, बोले आपकी ज़मीन ले लो और मैं गांव वालों को कड़क सजा करूँगी, मैं जो गांव वाले दुष्ट हैं उनको कड़क सजा करूँ, ऐसा वचन दिया। फिर नागा जी की माफ़ी मांगी
और नागा जी की समाधि परली वैजनाथ में है, जगमित्र नागा जी। तो कितने आश्रम समाधि तीर्थ से तीर्थ स्थल हरिहर का मिलन है। और अंबजो गायनी योगेश्वरी जी का शादी लग्न वैद्यनाथ में नक्की हुआ था। जब जान वहाँ तक पहुँचे तो मुहूर्त बीत गया और जान भी यहाँ पत्थर के पुतले बन गई, पूरी जान पत्थर के पुतले बन गई। तो योगेश्वरी जी भी परली से दूर है काफ़ी, बैठ के रहिए। यहाँ बिना सूंड के गणपति के दर्शन होते हैं, फिर उनके दर्शन करके वैद्यनाथ के दर्शन करते हैं। इधर कारा सावरा गोरा नाम का मंदिर, छिंगरुआ गोपीनाथ दत्तात्रेय कालिका शनि विट्ठल वेंकटेश बालाजी और यमराज विश्वेश्वर गुरुलिंग स्वामी। तो ये सबके दर्शन इधर होते हैं, यानी पवित्र भूमि है। मेरी तबीयत ठीक नहीं, सॉरी, अवॉइड करता हूँ। तो लास्ट में ये सूत्र बोलूँगा, वैद्यनाथेश्वरम नाम नाम एकदम भवन मुक्त प्रसिद्धम त्रिषु लोकेषु भक्ति मुक्ति प्रदम सताम ज्योतिर्लिंगम इदम श्रेष्ठम दर्शनात् पुण्णादपि सर्वपावरम दिव्यम भक्ति वर्धनोत्तम मानसम दुर्लभम प्राणीय वैद्यनाथ से दर्शन न करती नरो यस्तु जन्म न रहता, जो उसका दर्शन नहीं करते उसका जन्म नहीं रहता। बोलिए जय वैद्यनाथ बाबा की। जो लोग देव के वैद्य देवताओं के वैद्य शिव जी की जय, बोलिए जय वैद्यनाथ बाबा की। आप दर्शन पे जाना, जब भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन पे जाओ वैद्यनाथ जाना। तो रावण भी इतना भक्तिशाली था, पवित्र था, ब्राह्मण था, शिव का परम भक्त था, शिव तांडव सूत्र उसने रचा है। एक बुद्धिमती मार गई और सीता मैया का अपहरण किया। तो ऐसी कहानी है। आप मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लोगों तक पहुँचाइए। शिव ज्ञान गंगा है, श्रावण महीने की प्रशांत व्यास की शिव ज्ञान गंगा है, आप उसको देखते जाए, मेरा एंकरिंग अच्छा लगेगा। आपकी चैनल है, आपको मोनेटाइज करना है, आप लोगों की सपोर्ट से चलती है। मैं काम करता हूँ पत्रकार एंकरिंग का, अभी एक ऑफिस में मार्केटिंग का भी कर रहा हूँ काम। मैं 10-15 दिन से बीमार हूँ, छुट्टी पे हूँ काफ़ी। और सिंगिंग का आप स्टार मेकर पे देखिए, मेरे शिव भजन है, काफ़ी शिव सूत्र है, आप उसको सुनेंगे, प्रसन्न होंगे, मुझे भजन के लिए बुलाएंगे, अहमदाबाद में कहीं भी मैं आऊँगा। पूजा भी करवाता हूँ, ब्राह्मण पूजा का अधिकार हो। 4 श्रावण का सोमवार है, श्रावण का 4 सोमवार बचे। आप रुद्राभिषेक पूजा के लिए मेरा नंबर नोट डाउन करिए, 7069770912 7069770912। आप मुझे कॉल करके बुला सकते हैं, मैं पूजा करवाऊँगा, मैं खुद पूजा करवाता हूँ। तो इस प्रकार से मेरे काफ़ी मल्टीफंक्शनल है, ऑलराउंडर हूँ, पत्रकार हूँ, ज्योतिष हूँ, गायक हूँ, हाँ, सोशल वर्कर भी हूँ, और सिंगिंग में भी आगे हूँ, मिमिक्री आर्टिस्ट भी हूँ। देखो मेरी ये स्पीच अच्छी लगी, और ये बांग्लादेश, सुलगता बांग्लादेश जरूर देखना, आपके अंदर हिंदुत्व की भावना जगेगी, शिव जी आप पे प्रसन्न हो गए। मेरे भोलेनाथ आंसू तो ऐसे उडरता नहीं है, सिद्रवर देते। आपको सुबह बताया था मैंने मॉर्निंग क्रम, देवी पार्वती को स्नान किया, स्नान करा के पहुँच के रख दिया, फिर मंदिर जाना है, रत्नकल्पित महासनम पे अभिषेक मंत्र बोलना है, घर में आरती लेनी है, परिवार वालों को शाम सुबह शाम दोनों टाइम शिव आरती परिवार वालों को देना है, प्रसाद लेना है, भगवान को प्रसाद अर्पण करना है, साष्टांग दंडवत करना है, गौशाला जाके श्रावण महीने में दुगुना फल मिलेगा, चंगुसाई मत करो, दान कर दो गौशाला में, गाय माता को कुमकुम करो, तिलक करो, पैर छुओ, गाय ग्रास डालो, यहीं भी गाय माता देखे, भूखे बूढ़े लोगों को, गरीब लोगों को अन्नदान, वस्त्र दान दो, कंबल दान दो, छाता दान दो, जो भी दान आए वो गरीबों को दे दो श्रावण में। सोचो मत, शिव जी दुगुना देंगे, श्रावण महीने के बाद फल मिलेगा, जैसे शिवरात्रि बाद तुरंत मिलता है। ये सब आपको करना है। फिर आपको 1, 3, 5, 7, 9, 11 माला जितना भी धारो आप सपोज हर एक दिन करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कल्याणकारी मंत्र, आपका कल्याण होगा। शिव जी को अभिषेक कैसे होता है? जल से होता है, इत्र लगता है, इत्र भी लगता है, सेंट लगते हैं, गन्ने का रस लगते है, शहद लगता है, दही लगता है, दूध लगता है, घी होता है, दूध होता है गाय का, अभिषेक के द्रव्य है, शहद है, गन्ने का रस है, बिलपत्र चढ़ा जाते हैं, तिद्रम त्रिगुणकांत प्रेत्र त्रियायुधन त्रिजन भवसाने को बिलों से रुद्राक्ष थे, भस्म का महत्व है, सब बताओ को, भस्म रीति शरीर पे भस्म लगाओ, यम के दूत नहीं आएंगे। जैसे मार्कंडेय ऋषि ने रुद्राक्ष पहने थे, यम के दूत चले गए शिव को देख के, चिरायुषी अजर अमर हो गए। इस तरह से विधिवत पूजा। और शिव निंदा कभी मत सुनो। देखो मैं कड़क बोलता हूँ, जो शिव निंदा करता है उसका त्याग कर दो आप, चाहे दोस्त हो आपका दुश्मन हो, नहीं बोलना है, शिव निंदा नहीं सुननी है भाई, बोल देने का उसको, बुरा लगे तो 2 रोटी वधार खाए मिर्च, क्योंकि मेरे शिव जी प्यारे, मुझे उसकी निंदा कोई भी देवता शरण नहीं लेगा।
नहीं ब्रह्मा विष्णु चंद्र इंद्र कोई शरण नहीं लेगा, या शनिदेव यमदेव सब बोलेंगे शिव का अपराध किया, शिव के पास है, अगर भोलेनाथ माफ़ कर दे तो ठीक, वरना आपकी ज़िंदगी गए काम से। यानी शिव का अपराध नहीं होना चाहिए। चारित्र की सुधार को 2 नंबर के नाणे हिट करता हूँ। मैं करप्शन का बहुत विरोधी हूँ, मैं खुद ऑनेस्ट हूँ, इतना विरोधी हूँ ना, मेरे शिव को भी 2 नंबर के नाणे पसंद नहीं। भवानी पार्वती माता शिव शंकर सब चले जाएंगे, फिर देख लेना आपकी क्या हालत हो। इन ऑनेस्टी की मनी है वही शिव मंदिर में दान करो, 2 नंबर के नहीं। कड़क बोलता हूँ, फिर मुझे मत पकड़ना, मैं तो कड़क आदमी हूँ, देखो हाँ स्ट्रॉन्ग ही आदमी हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, सनातनी ब्राह्मण हूँ, सनातनी हिंदू फिर ब्राह्मण हूँ, पूजा करवा दूँ। ये सब करना होगा, नियम करोगे तो भक्ति फलेगी, नियम के बिना भक्ति नहीं फलती। चाहे मेरे दोस्त में शिवरात्रि पूरी जागता हूँ पर नियम से पालता हूँ। अभी मुझे देखो बीमार हूँ, लगा है छाती में कफ है, उत्साह से बोलता हूँ मेरा शिव है, महाकाल है। कल देखो ना, महाकाल मुझे शक्ति देता है, भवानी मैया शक्ति देती है। हाँ आप लोगों की इज्जत करता हूँ, आप लोगों की वजह से चैनल चढ़ दिया आप मेरा एपिसोड से। हाँ, हिंदुत्व का मंदिरों का खास है, यानी न्यूज़ लोकप्रिय हुई आज हर घर तक। तो ये आज अपने बैजनाथ का महत्व नहीं। रावण कितना भक्त था, कितना भी भक्त हो चाहे, रावण कितना भक्त था, रावण जैसा भक्त नहीं है शिव जी का। तो घमंड आ गया, पतन हो गया। बाकी रावण ब्राह्मण था, बहुत विद्वान था। ऐसा होता है, हमारा भी ऐसा है, हमारे में घमंड आ जाए पतन हो जाता। मेरे को घमंड नहीं है यार, ये पैसों का भी घमंड नहीं है, मैं नीति से पैसा कमाता हूँ। एक मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहा हूँ, नीति से काम करता हूँ, ऑनेस्टी माई पॉलिसी। तभी शिव जी मेरे पे प्रसन्न हो गए, भवानी माता प्रसन्न होती है, वरदान देती है। बीमार हूँ, मुझे खड़ा कर दिया, गौरव है मुझे हिंदुत्व होने का, ब्राह्मणत्व का। मेरे तो ये कथा आप सुनोगे, आपको न्यूज़ अच्छा ही लगेगा, मेरा एंकरिंग अच्छा लगेगा। और ख़ास ये सुलगता बांग्लादेश से ना, मेरे हिंदू देश प्रेमी जनता, मेरा प्रवचन समझो, मेरी ज्ञान गंगा सुनना, आप में हिंदुत्व जगेगा, आप में देश प्रेम जगेगा। तो अंत में शिव जी के चरणों में प्रणाम। मेरी तबीयत भी अच्छी है आप लोगों की दुआ से। कल मिलेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय श्री राम। ओम नमः शिवाय, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेव, नमो भगवते वासुदेव, नमो भगवते वासुदेव। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। श्री शंकर आपका कल्याण करे, आपकी स्वास्थ्य अच्छी रखे। मैं सबका स्वास्थ्य अच्छा चाहता हूँ, पैसा जरूरी नहीं है, स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। जैसे मैं बीमार हूँ, मुझे पैसों की पड़ी है, मेरे शिव जी को पैसे की नहीं पड़ी, मैं क्यों रखूँ पैसों की। मुझे ज्ञान मुक्त चाहिए, मुझे ज्ञान मुक्त चाहिए, ताकि मेरा नाम ये है एपिसोड का, प्रशांत व्यास की ज्ञान गंगा। क्यों प्रशांत व्यास की ज्ञान गंगा? मुझे ज्ञान मुक्त चाहिए, आपको चाहिए नहीं चाहिए, मुझे कुछ लेना देना। वैसे रावण अहंकार में बोल गया था मैं शिव जी को लंका ले जाऊँ, सोने की लंका हो गई, वहाँ का वहाँ लिंग रह गया। कहाँ रहा रावण तेरा अभिमान, कहाँ रहा? और राम जी की जय जयकार हुई। थैंक यू। बस इतना कहते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। प्रशांत व्यास सुनने के लिए धन्यवाद, आपने समय दिया। हर रोज देते लिए शिव का एक एक चीज नहीं छोड़ूंगा। भस्म है, रुद्राक्ष है, कितने रुखी रुद्राक्ष है, बेलपत्र है, क्या क्या महत्व है, शिव जी की पूजा का क्या महत्व है, आप जानो तो सही। ज्ञान मोक्ष मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। नहीं, हमें फिर अवतार नहीं लेना है, मोक्ष लेना है। हम सच्चे हिंदू है, तो हम पवित्र हिंदू है, ऑनेस्टी से जीना चाहते हैं, हमारे होश से है देशभक्ति। थैंक यू प्रशांत व्यास, से थैंक यू, आप सबको मेरा प्रणाम।